बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा पराठी की रेसिपी लेके आए हैं जी। और बच्चों के लिए ये बेस्ट होने वाली है। जो बच्चे वेजिस नहीं खाते, कहते हैं कि हम सब्जियां नहीं खाएंगे, उन बच्चों को आज हम पिज़्ज़े के रूप में हम उनको सब्ज़ी भी खिलाएंगे, पिज़्ज़े का मज़ा भी देंगे, लेकिन साथ साथ हेल्दी पराठा भी खिलाएंगे। तो आइए फिर देख लेते हैं और सीख लेते हैं कि ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसे बनेगी, कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो हम फॉलो करने वाले हैं और दिखाने वाले हैं आपको मज़ेदार सा ये पराठा कैसे बनेगा और कैसे बनेगा ये इतना हेल्दी जो बच्चों के लिए फेवरेट होने वाला है। तो आइए फिर इसको स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। तो सबसे पहले हम जो है इसकी स्टफिंग तैयार करते हैं। पराठे जो हैं वो हमने बना के रख लिए हैं। सिंपल पराठा बनाना था वो हम आपको बता देंगे, लेकिन यहाँ हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेंगे, करने वाले हैं। हमने डाल दिया है 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल, और इसमें 1 टेबल स्पून मैंने इसमें गार्लिक डाल दिया, फ्रेश कुटा हुआ। तो इसको हल्का सा हम सौते करने के बाद इसमें वेजीज डाल देंगे। तो वेजीज कौन कौन सी डालेंगे, आप अपनी पसंद से कोई सी भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास शिमला मिर्च, गाजर और प्याज है। आप यहाँ बंद गोभी भी डाल सकते हैं, बॉयल करके मटर मैश करके भी डाल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है। जो आपको नहीं अच्छा लगता आप इसमें से स्किप कर सकते हैं, और जो अच्छा लगता है वो ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने प्याज डाल दिया है। प्याज को लहसुन के साथ इस तरह हल्का सा भुनेंगे। तो ये देखिए मैंने इसको पैन में निकाल लिया। जिसमें हमने तवे पे रोटी बनाई थी उसी में हमने स्टफिंग बनाने की कोशिश की, लेकिन नहीं, हम वो अच्छा नहीं हो बन पा रहा था। तो मैंने यहाँ पैन ले लिया। तो पैन में मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया। इसमें हमने डाल दिया शिमला मिर्च और गाजर। तो गाजर और शिमला मिर्च को भी हम इसी तरह इसके साथ अच्छा सा सौते करेंगे। और बहुत ही मज़ेदार सी ये स्टफिंग बनने वाली है। आपने वीडियो को देखते रहना है और एंड तक देखेंगे तो आप मज़ेदार से पराठे के रूप में आप बच्चों को पिज़्ज़ा खिलाएंगे। बच्चे भी खुश हो जाएंगे, पराठा भी खाएंगे और साथ साथ वेजिज भी खाएंगे। तो अब हम इसमें स्पाइस डाल देते हैं। हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून हमने साल्ट डाल दिया है। 1 टीस्पून ही हम इसमें कुटी लाल मिर्च, हम चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। 1 टीस्पून खुश्क धनिया मोटा कुटा हुआ, और 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए इस तरह मैंने इसको मिक्स कर दिया। तो मिक्स करने के बाद हल्का सा मैं पानी का छींटा दूंगी, ताकि जो हमने डाले हैं इसमें मसाले वो जले नहीं। और गाजर और शिमला मिर्च हमारी जो सॉफ्ट हो चुकी है, प्याज भी इसमें सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसमें आलू डाल देते हैं। 2 आलू लिए थे मैंने। इनको बॉयल करने के बाद मैंने इनको आलू मैशर के साथ मैश कर लिया पील करने के बाद। तो ये देखिए हमने 2 बॉयल आलू इसमें डाल दिए हैं। ये आलू जो है इसमें बाइंडिंग का काम देगा, और जो ये सारी हमने स्टफिंग बनाई है ये अच्छे से इसके साथ बंध जाएगी, बाइंड हो जाएगी। और इसमें शिमला मिर्च और जो हमने डाली है गाजर प्याज सभी चीज़ें यकजान हो जाएंगी, और पता भी नहीं चलेगा कि हमने इसमें क्या चीज़ डाली है। बच्चों को आज हम पागल बनाने वाले हैं और उनको खिलाने वाले हैं पराठा, वो भी पिज़्ज़े के रूप में। तो ये देखिए इसको हमने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर दिया। सारी चीज़ें एकजान हो जानी चाहिए और बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देना है हमने इसको। ये देखें बहुत अच्छी हमारी ये स्टफिंग बन चुकी है, इस तरह की होनी चाहिए बिल्कुल। आलू हमारे मैश हो चुके हैं और सारे जो इसमें वेजीज हैं वो भी। तो ये देखें यहाँ हमने पराठे बना के रखे थे। तो ये देखिए इतने छोटे साइज़ के मैंने पराठे बनाए हैं जितने ये पैन में आ जाए, और जितना एक पिज़्ज़े की होती है, जितना हम पिज़्ज़ा लेते हैं छोटा छोटे साइज़ का, उस साइज़ के मैंने ये पराठे बनाए हैं। तो पराठे मैंने पहले बना लिए हैं, लेकिन पराठा मैंने कच्चा पका नहीं बनाया, बिल्कुल फुल पके हुए पराठे हैं दोनों साइड से। और इसके ऊपर मैंने मायोनीज़ लगा दी है। आप यह मायोनीज़ लगाएं, केचप लगाएं, या इसमें चिली गार्लिक सॉस लगाएं, या कोई सी भी आप यहाँ सॉस वाइट सॉस भी लगा सकते हैं। जो आपके पास अवेलेबल है वो आप लगा सकते हैं। मैंने मायोनीज़ लगाई है, और इसमें ये स्टफिंग हमने बनाई है ये इसके ऊपर डालेंगे, और अच्छी खासी अमाउंट डालेंगे, और इसको ऊपर से इस तरह चम्मच के साथ स्प्रेड कर देंगे। तो ये देखें इस तरह हम इसको अच्छे से स्प्रेड करेंगे। बहुत ही मज़ेदार बहुत ही टेस्टी स्टफिंग है, और इसके ऊपर हमने मायोनीज़ भी लगा दिया है। बहुत ही हेल्दी
मज़ेदार और एक ज़बरदस्त ये पराठा होने वाला है। अच्छा, आगे रमज़ान मुबारक आ रहा है, तो अगर आपको सहरी के वक़्त कुछ नहीं खाने को दिल करता, तो तब भी आप ये पराठे रात को बना के रख सकते हैं और इसके ऊपर ये वाली स्टफिंग जो सुबह लगा के इसको आप फ्रेश कर सकते हैं। पहले से बने हुए पराठा हो या आप इसको सिंपल रोटी जो बच जाती है उसके ऊपर भी लगा के ये बना सकते हैं। मैंने ये अभी ताज़े पराठे बनाए हैं, लेकिन रात की बची हुई जो रोटी है उसको भी आप उससे भी बना सकते हैं। स्टफी लगाने के बाद दूसरा पराठा मैंने इसके ऊपर रख दिया और उसको अच्छे से दबा दिया है, और उसके ऊपर हम लगाएंगे ये केचप है। ये प्लेन केचप मैं लगा रही हूँ। मैं पर आपको फिर बता दूं कि आप यहाँ चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं अगर आपको टेस्टी और बहुत ही स्पाइसी चाहिए। तो ये मेरे पास मोज़रेला चीज़ थी, ये भी हम इसके ऊपर लगा देते हैं। तो यही हमने कहा कि हम आज कहेंगे कि हम आज पराठे से पिज़्ज़ा बनाने वाले हैं। तो ये देखिए, इस तरह मैंने थोड़ी सी ये चीज़ लगा दी है। इसके ऊपर हम शिमला मिर्च रखेंगे और टमाटर रखेंगे, प्याज रखेंगे इस तरह। तो ये देखिए, ये सारी चीज़ें मैंने लगा दी हैं। अब दोबारा हम उन पराठों को यहाँ हम 1 टेबल स्पून से भी कम हम इसमें ऑयल लगाएंगे पैन में, और उस पराठे को हम इस तरह रख देंगे। जो हमने पिज़्ज़ा पराठा तैयार कर लिया है, झटपट बनने वाली रेसिपी है। पहले से बची हुए रोटियां जो है उनसे बना सकते हैं, पहले से बने हुए पराठे जो होते हैं उनसे बना सकते हैं, या मैंने आपको कह रही हूँ दोबारा कि अगर सहरी के वक्त बनाना है तो रात को बने हुए पराठे आप सुबह इस तरह इसके ऊपर स्टफिंग लगाएं, ऊपर ये वाली चीज़ लगाएं, और इसको ये देखें 1 मिनट के लिए हम इसको कवर करेंगे। जस्ट हमने पराठा बिल्कुल फुल पका हुआ था, हमने जो है चीज़ उसको मेल्ट करना है। यही हमारा मकसद है। तकरीबन 2 मिनट लगे हैं। ये देखें, चीज़ हमारी मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसको निकाल लेते हैं और मज़ेदार सा हमारा पराठा जो है पिज़्ज़ा पराठा बन के तैयार हो चुका है। तो एक काफ़ी हेल्दी पराठा है, क्योंकि इसमें हमने स्टफिंग काफ़ी डाली है। बहुत ही टेस्टी मज़ेदार लाजवाब पराठा। बच्चे तो इसको खा के वाह वाह करेंगे, ये देखें, और बड़े भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि ये बच्चों और बड़ों दोनों के लिए है। तो अब हम इस तरह करते हैं, इसको काट के दिखाते हैं। तो वीडियो इस पॉइंट पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो आप जो है सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। तो ये देखिए, हमने इसको काट दिया है, और काटने के बाद हम आपको दिखाते हैं कि ये बहुत ही मज़े का पराठा जो है हमारा बन चुका है, पिज़्ज़ा पराठा। अच्छा, मैंने इसके ऊपर ये शिमला मिर्च और ये लगाई हैं। अगर आपके पास पहले से श्रेड किया हुआ चिकन है आप वो भी लगा सकते हैं, या जो हमने स्टफिंग भरी है इसमें उसमें भी आप जो है चिकन मिला सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है आप क्या लगाएंगे। देखें, हम आपको उठा के दिखा रहे हैं कितना अच्छा, कितना भरा हुआ और कितना टेस्टी और मज़ेदार सा हमारा पिज़्ज़ा पराठा बन के तैयार हो चुका है। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की यूनिक हेल्दी रेसिपी जो हमने बच्चों और बड़ों दोनों के लिए तैयार की है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना। वापस आएंगे एक और वन ऑफ खतरनाक रेसिपी के साथ। अल्लाह ने